लिटिल टेक्निक, ये 1,000 रुपए का नोट है। अच्छा, हाँ। इसकी क्या वैल्यू है? 1000 रुपए। 1000 रुपए। ये 1,000 रुपए का नोट है। वर्षा जी ने कहा इसकी वैल्यू 1000 रुपए है। मैं सोच में पड़ गई, शायद 2000 है क्या इसकी वैल्यू। सर ने कहा इसकी वैल्यू 1000 रुपए है। इसके ऊपर गांधी जी की फोटो है, गवर्नर्स के सिग्नेचर हैं। वर्षा जी, अब इसकी वैल्यू क्या है? जब तक मेरे ख्याल से अभी तक है, लेकिन जिस तरह से आपने ये किया, इसको बिल्कुल जीरो किया, तो सही है, उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। इसकी वैल्यू अभी क्या है सर? अभी भी अगर आप उसको ठीक कर सकते हैं तो पेपर का टुकड़ा। अभी भी इसकी वैल्यू वर्षा जी 1000 रुपए ही है। अच्छा, नहीं है पेपर के टुकड़े की वैल्यू, हाँ। चाहे आप उसको कुछ भी कर दें, क्रम्पल कर दें या जमीन पे पड़ा हो, तो इसकी वैल्यू 1000 रुपए ही रहती है। ये नोट चाहे कोई भी परिस्थिति से गुजरे, हम उसके ऊपर कितना भी प्रेशर डालें, हम उसके ऊपर कोई भी कड़ा से कड़ा दुख प्रेशर डालें, इसकी वैल्यू नहीं खत्म होती। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक इंसान, एक दाम्पत्य जीवन, एक रिलेशनशिप, एक मैरिज अपनी वैल्यूज को बरकरार रखते हुए आगे जाए, क्योंकि बहुत ऐसी परिस्थिति आएंगी जहां पर प्रेशर्स होंगे, सिचुएशंस होंगी जिसको दोनों ने फेस करना है, जहां आदमी बिजी है, उसके पास टाइम नहीं है, उसको पैसा कमाने की होड़ है और वो वाइफ को नहीं समझ पा रहा, और वाइफ एक ही तरफ से वन ट्रैक तरीके से चल रही है। तो प्रेशर जरूर आएंगे, पर हमें अपने वैल्यूज, प्रिंसिपल से समझौता नहीं करना चाहिए। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। बहुत खूब। और वर्षा जी, मैं अपने जैसे हमने रिएक्ट, रिस्पॉन्स और रिफ्लेक्ट की बात की, मैं ये अपने वर्कशॉप्स और पेशेंट्स को कहती हूँ, रिएक्ट, REACCTT, ये 7 शब्द हैं, पर हमें अपने रिलेशनशिप को तोड़ने से पहले, रिएक्ट करने से पहले इन 7 शब्दों को अगर हम गहराई से समझें तो R इज फॉर रिस्पेक्ट, E इज फॉर एम्पैथी, A इज फॉर अडेप्टेबिलिटी, अकोमोडेशन, C इज फॉर कमिटमेंट, and T is for trust, and T is for tact with which you can handle your relationship. तो अगर इन मीनिंग को, इन वर्ड्स के इस मीनिंग को अगर हम समझें, तो एक रिलेशनशिप या कोई भी रिलेशनशिप टूटेगा नहीं।